मैं संजय कुमार दीक्षित वेदांत भक्ति चैनल से झांसी के अंदर स्थापित हुई शक्तिपीठ, जिसका आज नवम स्थापना दिवस है, उस पर अपने भदौरिया जी जो मंदिर के प्रबंधक भी हैं और सारा कुछ देखभाल करते हैं, उनसे कुछ हम इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे हम ये बात पूछ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को, शक्तिपीठ धाम से नमस्कार। और एक और बात बता दो, जैसा कि बताया भाई ने कि प्रबंधन तो जगत नियंता जगदम्बा करती है। हम लोग तो सिर्फ उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। उसी तरह से समागम हुआ है 13 तारीख को। 13 आज का ही दिन है, 13 जुलाई 2013 में इस मंदिर की स्थापना हुई। परम्बा जगतजननी जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों की स्थापना श्री यंत्रों पर उनके अनुसार जो उनके यंत्र हैं उन्हीं पर 3 महीना जप करके सदन स्थिति साउथ इंडिया से जो पंडित आए हुए उन्होंने स्थापना की। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों यंत्रों पर विराजमान है। यानी इसके अलावा नवग्रह की स्थापना भी हमारे साउथ के पंडितों के द्वारा ही, उनके माध्यम के द्वारा ही यहाँ पर नवग्रह जो स्थापित हुए हैं वो जागृत हैं। इनकी पूजन अर्चन करने से तत्काल फल प्राप्ति होती है, सारे अरिष्टों को दूर किया जाता है। इसलिए हमारे आचार्य गुरु जी के द्वारा उन्होंने बताया था कि एक मंदिर की स्थापना हो जाए। तो 2013 में आचार्य श्री भागवतानंद सरस्वती महाराज जी के द्वारा जो उन्होंने गाइड किया, और परम्बा जगतजननी जगदम्बा अक्षरा माता जो सिद्धनगर में विराजमान है, उनके द्वारा प्रेरित होकर मैंने इस मंदिर का जो हमसे बन सका मैंने किया। आगे आप सभी लोगों ने मिलकर जो इसका मार्गदर्शन किया, कि उसको आगे बढ़ाया, वो सदा सराहनीय रहेगा। आज के दिन भी मुझे पता नहीं था कि गुरु पूर्णिमा के दिन ये तिथि पड़ जाएगी। आज 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा भी है। संतजन इतने लोग आए हुए हैं, उन संतजनों के आशीर्वाद से, परम्बा जगतजननी जगदम्बा की कृपा से हम लोगों ने कार्य संपन्न किया। और आप सभी को भी आमंत्रित करता हूँ, आप लोग इस मंदिर में आकर कभी आकर देखिए। नवग्रह की स्थापना, शिवालय की स्थापना सब आपको अलग ही मिलेगी। जगदम्बा का साक्षात स्वरूप है। जैसा कि मैंने बताया यंत्रों पर स्थापित है, तो यंत्रों पर जप हुआ, इसके बाद उन्होंने स्थापना की। तो एक कार्यक्रम 15 दिन तक चला हुआ था। काशी के मूर्धन्य विद्वान 15 विद्वान काशी से आए हुए थे। भारतवर्ष के दक्षिण भारत से आए हुए सारे सदन के जितने भी विद्वज्जन थे वो लोग, यद्यपि वो हिंदी नहीं जानते थे, बट संस्कृत में वो महारथी थे। संस्कृत संभाषण करते हुए उन लोगों ने संस्कृत में ही हम लोगों से वार्तालाप। संस्कृत मेरी मातृभाषा की तरह है। आई यूज्ड टू स्पीक संस्कृत बेटर देन अदर लैंग्वेज। इंग्लिश भी, हिंदी भी नहीं, संस्कृत ही मेरा माध्यम रहा है। इसलिए संस्कृत में ही मैंने जो भी पुस्तक आदि लिखी है, संस्कृत में ही लिखा है मैंने। मेरा नाम डॉक्टर कौशल किशोर शर्मा है। मैं यद्यपि कैलिफोर्निया में रहता हूँ। मेरा भाई श्याम सुंदर प्रधान गांव में चूँकि प्रधान है वो, तो यहाँ पर वो ही देख रेख करते हैं। मैं तो कभी वर्ष में 2 साल में 1 आध बार आता हूँ अपनी पत्नी बच्चों के साथ। वहाँ पर मनीष महाराज और हमारे सारे पंडित जी, मोहित महाराज जी, वो सभी लोग यहाँ पर देखते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो मेरा कुछ काम नहीं है, काम तो ये लोग कर रहे हैं। मनीष महाराज और मोहित महाराज मिलकर मंदिर को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने हमारे शक्तिपीठ के बारे में जो प्रकाश डाला और सारा का सारा आपने जो पूरा क्रेडिट है वो आपने यहाँ के लोगों को और मैया को दिया। खैर मैया के अलावा तो कोई है ही नहीं, लेकिन आपके द्वारा दिया गया ये क्रेडिट, और उसको स्वीकार करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मैया से प्रार्थना करते हैं कि आप बार बार यहाँ पे आते रहें और ये दिन लगातार चलता रहे। हमारे यहाँ नवरात्रि यद्यपि 2 ही जानते हैं, लेकिन 4 नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि 2 होते हैं। तो अभी जो गुप्त नवरात्रि हुआ था, गुप्त नवरात्रि में हम लोगों ने सचंडी पाठ कराया। बनारस से और जगह से ब्राह्मणों ने आकर सचंडी पारायण किया, फिर सचंडी हवन किया। यहाँ पर शिवालय की जो स्थापना है, मोस्टली लोग रुद्राभिषेक कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। नमक चमक के द्वारा, महारुद्र प्रयोग का द्वारा यहाँ पर उस दिन भगवान जी का, शंकर जी का अभिषेक किया गया। तो नमक चमक के द्वारा काशी में तो बहुत जगह होता है, यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। सिंपल अभिषेक कर दिया
महाअभिषेकम का महापूर्ण महाकाल का अभिषेक उन पंडितों के द्वारा किया गया। यदि आप देखेंगे उस दिन भी कुछ रिकॉर्ड किया गया था, तो आपको देखने को मिलेगा उनके द्वारा। और हनुमान जी महाराज जी यहाँ पर सभी जगह हनुमान जी महाराज जी विराजमान है। कहीं पर पूर्वाभिमुखी हैं, कहीं पर दक्षिणाभिमुखी, यहाँ पर दोनों हैं, पूर्वाभिमुखी हैं और दक्षिणाभिमुखी, जो कि मनोकामना पूर्ति करते हैं। आप कभी भी यहाँ आकर मंदिर में आकर देखें आप, तो आपको पता चलेगा, हमारे बताने से नहीं, आप स्वयं आपकी मनोकामना पूर्ण हो, कुछ भी हो तो आपको रियलाइज़ होगा। इसलिए आप लोग स्वयं आएँ, इस पावन स्थल का दर्शन करें। यही मेरी इसीलिए बनाया गया, इसीलिए शायद मेरे के लिए प्रेरणा हुई है कि आप लोग इसका लाभ उठा सकें।